तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। सायरा, तुम अपनी तन्हाई दूर कर सकती हो, कोई अच्छा सा रिश्ता देख के शादी कर लो। इस उम्र में मुझसे कौन करेगा शादी? अरे कौन सी उम्र निकली जा रही है तुम्हारी? माशाल्लाह जवान हो, खूबसूरत हो, पहनने ओढ़ने का ढंग है। अरे भाई तुम तो किसी भी मर्द के लिए आइडियल बीवी साबित हो सकती हो। आप अभी, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। अरे ये तो बड़ी बुरी बात है। तुम कहो तो मैं कोई रिश्ता देखूं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, आप अभी फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, मैंने कुछ नहीं सोचा इस बारे में। अरे तो सोचो ना। कब सोचोगी? जब बालों में चांदी नजर आने लगेगी। आप सही कह रही हैं, मुझे एहसास हो रहा है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। है ना? अजीब सी बात है। तुम पहली शादी के लिए राजी नहीं हो रही और मैं हसन की दूसरी शादी करने का सोच रही हूँ। हसन की दूसरी शादी? मगर वो दोनों तो आपस में बहुत खुश जिंदगी गुजार रहे हैं। ख्याल है तुम्हारा, दिखावा है उसका। वो ये सबको दिखाता है कि वो बहुत खुश है, खुद को भी धोखा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं। मैं समझी नहीं, यकीन नहीं आ रहा जो कुछ भी आप कह रही हैं हसन के बारे में। हानिया एक बीमार जिस्म और जहन की औरत है। मेरा भाई बेचारा फंस ही गया। तुम तो जानती हो ना, मेरा भाई इतना प्यारा, पढ़ा लिखा, इतना खूबसूरत, इतना शरीफ आदमी, लेकिन उसके नसीब फूट गए। एक बीमार औरत उसके मत्थे लग गई। हानिया का इलाज चल रहा है क्या? वो अब लाइलाज है बेटा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद उसे पागल खाने में दाखिल करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई ठीक चल रही है ना? बाबा हमें आपसे एक बात करनी थी। पापा हमारी बात तो सुने। क्या बात है, फिर से कोई फरमाइश है क्या? हमारी स्कूल टीचर हम सबके साथ बीच जा रही है, क्या हम भी जा सकते हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने की। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं जाने की। मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं बाबा। ओहो, क्या हो गया? तुम लोग जिद क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना नहीं जा सकते। इस तरह अकेले मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी तुम दोनों कई दफा मेरे साथ समुद्र चल चुके हो। लेकिन पापा, हमारी क्लास के सारे बच्चे जा रहे हैं। और हम? चलो माम, पापा का मूड सही नहीं है। अच्छा भाई, ये फवाद अभी तक नहीं आया हैदराबाद से? कराची से हैदराबाद तक कोई छोटा सफर नहीं, अच्छा खासा लंबा सफर है। आने जाने में वक्त तो लगता है। ओहो, इतना लंबा सफर भी नहीं है। हैदराबाद कौन सा दूर है? कितनी दफा आपको कहा है कि हैदराबाद वाली फैक्ट्री बेचकर कराची में फैक्ट्री लगा ले।
लेकिन आप हैं कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। अब देखे ना, रोज मेरा बेटा सुबह शाम सड़कों की खाक छानता फिर रहा है। शुक्र करो तुम्हारा बेटा एसी गाड़ी में आता है। उन लोगों से पूछो जो सड़कों की खाक छानते फिरते हैं, खुआर होते रहते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये खाना किसने बनाया? परिया ने क्यों? क्या हुआ? खाना अच्छा नहीं है क्या? से कहो कि आइंदा खाना ना बनाए, और अगर ये बनाएगी तो मेरा खाना होटल से मंगवा बस। आई एम सॉरी आंटी। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। शुरू शुरू में गलतियां हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। तुम परेशान मत हो। मैं ऐसा करती हूँ कि फवाद को फोन करके कह देती हूँ कि वापसी में इनके लिए कुछ लेता हुआ है। ये तो खाना खाएंगे नहीं। हेलो हसन, मेरी तबीयत बहुत सा खराब है। अरे ये अचानक क्या हो गया? शाम को तो तुम बिल्कुल ठीक थी। पेट में शदीद दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है। तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ। हाँ, बस फोन रखती हूँ, जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ हानिया? फिर से वही ख्वाब देखा? हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? 4 बज रहे हैं। अरे मैं तो बस यहीं लेटा था, वो अचानक सायरा की कॉल आ गई, बीमार है तो उसे देखने जा रहा था। क्यों जा रहे हैं आप? मुझे यार डर लगता है अकेले। कैसी बातें कर रही हो हानिया? किसी को खुद के घर में डर लगता है क्या? मुझे आपके बगैर इस कमरे में वहशत होती है हसन। खुदा के लिए हानिया, बच्चों जैसी बातें मत करो। एक तो वैसे ही मैं सायरा की वजह से परेशान हूँ और ऊपर से तुम। सायरा की वजह से परेशान? क्या मतलब है इस बात का? आप सायरा की वजह से परेशान हैं? आप क्यों है उसकी वजह से परेशान? क्या लगती है वो आपकी? आपको आज मुझे बताना होगा। उसको जरा सा मसला होता है, आपको फोन करके बुला लेती है और आप दौड़े चले जाते हो उसकी मदद। खुदा के लिए सुबह के 4 बजे बहस मत करो और मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगी मैं इस तरह आपको। आज आपको जवाब देना होगा। आखिर वो आपकी क्या लगती है? तुम्हारे इस फिजूल बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता मैं। हसन, हसन आप ऐसे नहीं जा सकते। हसन, हसन, फिर अब सायरा, सायरा। अरे भाई, तुम्हें अपने खाने पीने पर एहतियात करना चाहिए। अब देखो ना, ये रोज बाहर का खाना खाओगी तो जाहिर सी बात है बीमार हो जाओगी। अब नमूना तुम्हारे सामने। हसन, खाना बिल्कुल फ्रेश था। हाँ था फ्रेश। देखो, ये झूठ बोलना, दगेबाजी, धोखा, ये खून की तरह हमारे रगों में घूमता है। जरा से फायदे के लिए ना इंसान किसी की जान भी ले देता है। अच्छा, खुद को इसमें शामिल मत करो। तुम तो जान बचाने वालों में से हो। और वैसे तुम्हारा ये यूं अकेला रहना भी ठीक नहीं है। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अपनी जिंदगी का कुछ फैसला लेना होगा। कैसा फैसला? मेरा मतलब है, तुम पर किसी तरह की भी जिम्मेदारी नहीं है जिसकी वजह से तुम शादी नहीं कर सकती। तो क्या बात है? आज यही बात मुझसे आपा भी ने पूछी और तुम भी पूछ रहे हो। हाँ, तो जाहिर सी बात है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। मुझे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। लफ्जों के इंतखाब का सलीका नहीं है मुझे। अच्छा,
बंदा खाकी भी तो हूं, जुबान कभी ना कभी फिसल भी जाती है। अच्छा हसन, सुबह होने वाली है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अपने घर से निकाल रही हो मुझे? ओह गॉड, तुमने फिर फजूल बात की। यानी कि तुम मेरा चेहरा देख देख कर थक गई हो, तो वाकई मुझे घर जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है हसन, अगर मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें कभी ना जाने देती। वैसे तुम्हें आज ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। मैं अकेली यहाँ बोर हो जाऊंगी। अरे भाई, आराम भी तो करना है। एक शर्त पर, अगर तुम आओगे तो। हाँ, ऑफिस खत्म होने के बाद मैं चक्कर लगाऊंगा। जल्दी आना, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। पूरी कोशिश करूंगा। खुदा हाफिज। मामा, उसने कल रात से कुछ नहीं खाया है। अगर पापा को खाना पसंद नहीं भी आया था तो कम से कम उन्हें इस तरह रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए था। जाने तुम्हारे पापा को क्या हो गया, आजकल बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए, वरना तुम तो जानते हो कि। लेकिन मम्मा, उनकी इस चिड़चिड़ाहट का निशाना फारिया बन रही है, और उस दिन नाश्ते पर उन्होंने चाय का कप पटक दिया था। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं बात, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। बाबा, तुम फारिया को समझाओ कि। मम्मा, मैं फारिया को क्या समझाऊं? पहले मैं खुद तो कुछ समझ लूं। मैं ऐसा करती हूँ कि हानिया से बात करती हूँ, फारिया से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। बस मम्मा, आपने जो भी करना है प्लीज जल्दी करें, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों से मुझे बहुत उलझन होती है, और यही छोटी छोटी बातें जब दिलों में बैठ जाती हैं ना, तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तुम परेशान मत हो, मैं हानिया से आज ही बात करूंगी। ठीक है मामा, मैं चलता हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैंने तैयार भी होगा। अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में खैरियत से जाओ, और फारिया की फिक्र मत करना, मैं उसे अपने साथ बिठाकर नाश्ता करवाऊंगी। ठीक है, वैसे भी वो नाश्ता आप लोगों के साथ ही करती है। माशाल्लाह, बहुत ही ओबीडियंट बच्ची है, बस अल्लाह ताला ये गलतफहमियां दूर कर दे। जी चले, ओके, मैं चलता हूँ मामा। अल्लाह की फजल। अल्लाह हाफिज़। तुम खामखा जरा सी बात को बढ़ा रही हो। भाई, वो अकेली थी, तकलीफ में थी, उसने मुझे कॉल किया तो मैं क्या करता? मदद नहीं करता? अब मैंने डॉक्टर को पिकअप किया और उसके पास लेकर गया, इसमें मैंने कौन सा बुरा कर दिया? मैं भी तकलीफ में थी, उस वक्त मुझे भी आपकी जरूरत थी, आपकी मोहब्बत की जरूरत थी, आपकी हमदर्दी की जरूरत थी मुझे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं सोचा। ये हो क्या गया तुम्हें हानिया? हर बात पर शिकवा करना, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करना, ये क्या हो गया है तुम्हें? सच, तुम्हारा ये फिजूल सा वहम ना खामखा हमारे अच्छे खासे खानदान पर एक काला साया की तरह बन गया है। आपको पता है हसन, मुझे ऐसा लगता है जो ख्वाब में देखती थी ना, अब वो मुझे एहसास दिला रहे हैं कि मेरी आने वाली जिंदगी किसी तूफान की लपेट में आने वाली है। ये क्या बकवास कर रही हो? सारा दिन टेलीविजन के सामने उल्टे सादे ड्रामे देख देख कर ना शायद तुम अपने आप को उनका कोई किरदार समझने लगी हो। और ये क्या हुलिया बनाया आपने? अपने आप को जरा देखो, तुम ऐसी तो ना थी। आपको क्या लगता है मैं सारा वक्त टेलीविजन पे ड्रामे देखती रहती हूँ? आप घर में हो और मुझे काम करता देखें तब आपको एहसास होना कि मैं क्या करती हूँ। सारा वक्त आपके घर वालों की खिदमत करना, बच्चों की खिदमत करना, इस घर को साफ सुथरा रखना, इस घर का ख्याल रखना, आपकी खिदमत करना। और कम से कम मैं उन माओं में से तो नहीं हूं जो खुद को संवारने और सजाने की खातिर अपने बच्चों को और अपने शौहर को इग्नोर करता। बस हो गई तकरीर। माफ करना भाई, तुमसे तो बात करना ही अजाब है। फौरन अपने एहसानात की लिस्ट सुनाना शुरू कर देती है।
पल डूब रहे हैं, गम है दरिया और हम उसमें डूब रहे हैं, मरते मरते कोई साहिल ढूंढ रहे हैं। आपा भी, आपा भी। हाँ, यहाँ किचन में हूँ, आ रही हूँ, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम आपा भी। वालेकुम अस्सलाम। आज भी तुम्हारे पास वक्त है या ऑफिस जाना है? अरे कहाँ आपा भी, वक्त ही वक्त है। सच कहूं तो मेरी जिंदगी कुछ थम सी गई है। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, यही चक्कर लगते हैं। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है ना। मैंने तो तुम्हें कितना मना किया था कि हानिया से शादी मत करो, लेकिन तुम्हारे सर पे तो उस वक्त अब्बा जान की गुम की तामील का भूत सवार था। अरे इसमें बेचारी हानिया का क्या कसूर आपा भी? आजकल की जिंदगी ऐसी है, हर शख्स घर और दफ्तर के कामों में मसरूफ रहता है, बस। अब मैं समझी कि तुम ज्यादा वक्त दफ्तर में क्यों गुजारते। जाहिर है भाई, जब घर में सुख ना मिले तो मर्द बागी हो ही जाता है। मर्द बागी हो जाता है, पर मैं बागी मर्द नहीं हूं आपा भी, बल्कि मैं तो अपने घर में बहुत खुश हूं, सुखी हूं। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कितने सुखी हो। रोजाना सुबह तुम्हारी कमरे की खिड़कियों से जो आवाजें आती हैं ना, वो तुम्हारी खुशियों की कहानियां सुनाती हैं। मुन्ना, मेरी बात मानो बेटे, दूसरी शादी कर लो। इस औरत से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, याद रखो। मैं चलता हूँ आपा भी, और वैसे भी आपकी चाय ठंडी हो रही है। इजाजत? मेरी बात पे गौर करना। जी जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नवाज, बीती हुई बातों को दोहराने से क्या फायदा? जिन बातों से दिल को तकलीफ पहुंचे, रंज मिले, उन्हें भुला देना ही अच्छा होता है। भूल जाए तमाम बातें। मैं नहीं भूल सकता। उस औरत ने मेरी बेइज्जती की है 2 दफा, एक बार भी नहीं। लेकिन फारिया तो हमारे घर की बहू है, हमारी इतनी इज्जत करती है, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे बेटे की पसंद है, उसकी मोहब्बत है। तुम और तुम्हारा बेटा, तुम लोगों को इंसानों की पहचान ही नहीं है। एक पत्थर को हीरा समझ के गले लगा लिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? आप भूल रहे हैं कि आपकी बेटी भी उस घर में, और हसन तो आप ही की पसंद था ना। मेरी इसी कमजोरी का तो फायदा उठाया उस औरत ने। हानिया की वजह से मैं चुप कर गया हूं, वरना तो मैं। खुदा ना करे कि कोई आपकी बेइज्जती करने के बारे में सोचे भी। तुम्हारे बेटे ने ऐसा सोचा है सादिया? उसे अपने बाप की इज्जत से ज्यादा अपनी मोहब्बत को पा लेने की फिक्र है। अब आप गलत बात करें। बिला वजह मेरे फर्माबरदार बेटे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो तुम्हारा फर्माबरदार बेटा नहीं रहा, बीवी का गुलाम बन गया है, और ये बात तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। हेलो, दिस इज अ नाइस सरप्राइज। वैसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुम मुझे मिस कर रहे थे तो थोड़ा पहले फोन कर देते तो मैं जल्दी आ जाती। लगता है डॉक्टर साहब के मेडिसिन्स ने तो कमाल का असर किया है, इसलिए इतनी खिलखिला रही हो। तो क्या करती, अब बेड पे लेटे लेटे तो इतना वक्त नहीं ना गुजरता। हाँ सायरा, लेकिन तुम बीमार थी। अब ठीक हूँ इसलिए आ गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अब अगर आप आ ही गई हैं तो जाइए अपने कैबिन में जाइए, क्योंकि वहां पे आपके लिए बहुत सारी फाइलें आपकी निगाहे नाज की मुंतजिर हैं। क्या? निगाहे नाज?
या मेरे खुदाया, क्या क्या हुआ? इतनी गाढ़ी और सलीस उर्दू मैंने बहुत अरसे के बाद सुनी है। अब ये भी तो आप ही का कसूर है। जी हाँ। अच्छा सब छोड़ो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, रात से कुछ खाया ही नहीं है। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है, मैंने भी आज सुबह का नाश्ता नहीं किया। नाश्ता नहीं किया? अरे तुम्हारी बीवी तो बड़ी खिदमतगुजार है, तुम्हें उसने नाश्ते के बगैर कैसे भेज दिया ऑफिस? अरे भाई वो मैं बाद में बताता हूँ, फिलहाल हम चलकर कहीं भरपूर खाना खाते हैं। आइए। चलिए। अम्मी हर बात की ना हद होती है, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे हर मामले में आप ऐसे बोलती हैं जैसे उनका फर्ज हो बोलना। उनके ताने, उनके तंज मेरा दिल छलनी कर देते हैं, ऐसा लगता है वो चाहती ही नहीं मैं इस घर में रहूं। हानिया, ये भी तो हो सकता है कि ये सब तुम्हारा वहम हो। और वैसे आपा भी हमेशा से अक्खड़ मिजाज तो है, सीधी बात भी तल्ख लहजे में करती हैं। और ये भी तो मुमकिन है कि वो तुम्हें समझाना चाहती हो कि छोटे मोटे इख्तिलाफात, लेकिन मेरे और हसन के मामलात में बोलने का उन्हें कोई हक नहीं है। नहीं हानिया, बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। बड़े घर में होते इसलिए कि छोटों के दरमियान अगर कोई इख्तिलाफात हो तो उन्हें सुलझा सकें। चाहे कुछ भी अम्मी, मैं आज हसन से बात करके रहूंगी। हाँ जरूर बात करना उससे, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अपनी जिद और हद दर्मी को एक जानिब रख देना, क्योंकि अगर तुम दोनों के दरमियान अना की दीवार खड़ी होगी ना तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस अना की दीवार को नहीं गिरा सकती। हसन ऐसे नहीं है अम्मी। अच्छी तरह जानती हो कि वैसा नहीं है, और इस बात पे तुम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो, और ये भी दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे हसन को हमेशा इसी तरह रखे। अच्छा छोड़े, ये बताएं कि फारिया कैसी है, खुश तो है ना वहाँ पे? हाँ ठीक है वो, लेकिन हमारे घर में भी तुम्हारे घर जैसे हालात पैदा होते जा रहे हैं। क्या मतलब, कैसे हालात? हानिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा इस शादी पर राजी नहीं थे, और खुदा खुदा करके राजी हुए तो शादी के दौरान आपा भी ने जो तमाशा किया उसकी वजह से वो और ज्यादा भड़क गए। आप पापा को समझाएं, आपा के किए की सजा वो फवाद और फारिया को तो ना देना कम से कम। हानिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, अभी तो हालात कंट्रोल में हैं, बर्दाश्त से बाहर नहीं हुए। दुआ करो तुम्हारे पापा इस बात को समझ जाए। आप छोड़ें, मैं घर आऊंगी, पापा से मैं खुद बात करूंगी, उन्हें मैं खुद समझाऊंगी। हाँ ये तो तुम बहुत अच्छा करोगी, और तुम्हारे पापा तुम्हारी बात समझते हैं, हमारी तो बात सुनते नहीं है, तो फिर कब चक्कर लगा रही हो। और सुनो, आप अभी की बातों को दिल पर मत लिया करो, समझो कि उनकी हमेशा की आदत है, ठीक है? क्या लगती है वो आपकी? आपको आज मुझे बताना होगा। उसको जरा सा मसला होता है, आपको फोन करके बुला लेती है और आप दौड़े चले जाते हो उसकी मदद। खुदा के लिए सुबह के 4 बजे बहस मत करो और मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगी मैं इस तरह आपको। आज आपको जवाब देना होगा, आखिर वो आपकी क्या लगती है? मेरी बात मानो बेटे, दूसरी शादी कर लो, इस औरत से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, याद रखो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर नजर आ रही है फवाद। जी मम्मा, मेडिसिन और बेड रेस्ट से काफी फर्क पड़ा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा मम्मा, मैं और फारिया थोड़ी देर के लिए आंटी महनाज की तरफ चले जाएं? हाँ हाँ क्यों नहीं। जब ये पहले से तय था तो बीमारी का बहाना बनाकर हैदराबाद से आने की क्या जरूरत थी? साफ साफ कह देते कि बीवी का हुक्म बजा ला रहा हूं, फैक्ट्री जाए बाढ़ में। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश ना करो। क्या
हुआ है नवाज, इतनी छोटी सी बात पे इतना हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? बस भी करें। हम कहीं नहीं जा रहे अंकल। तुम तो मुझसे बिल्कुल बात ना करो। नवाज क्या हो गया आपको? देखा इसके तेवर? आखिर इंसान है, उसे भी कोई बात बुरी लग सकती है, और आप भी इतनी जली कुटी बातें तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा भी उसके नक्शे कदम पर चल रहा है, देखो जरा। आखिर आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूं कि इसकी माँ हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगे। माफी? लेकिन किस बात की माफी? बात तो वहीं खत्म हो गई थी ना। नहीं, बात तो वहां खत्म होगी जब महनाज और हसन मुझसे माफी मांगेंगे। क्या कह रहे हैं आप नवाज? हसन दामाद है आपका। जब गलती की है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप चाह क्या रहे हैं। अपने दामाद का सर नीचा करने की कोशिश हमें महंगी पड़ सकती है। इतनी सादा सी बात आपको समझ नहीं आ रही। देखो, एक बात तो तय है सईदा, कि मैं अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं हूं। बस अगर अंकल को मैं पसंद नहीं थी तो आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी फवाद। देखो, नापसंदीदगी की वजह तुम नहीं हो फारिया। पापा तो बस ये वट्टे सट्टे की शादी के बहुत खिलाफ हैं। लेकिन उनका रवैया तो कुछ और बता रहे हैं। देखो, इस वजह के वो दो वाकयात हैं। एक तो अनेजा की शादी के टाइम आंटी ने पापा की बात नहीं मानी थी, और दूसरा वो हमारी शादी पर जो हक महर की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। लेकिन इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। देखो फारिया, तुम इन फजूल बातों के बारे में मत सोचा करो। कैसे ना सोचा करूं फवाद? मैं पूरा दिन घर में होती हूँ अंकल की नजरों के सामने, और मुझे देख के उनका गुस्सा बढ़ता ही जाता है। लेकिन ये बातें ज्यादा देर तक नहीं छुपेंगी। हाँ, जानता हूं मैं। ऊपर से जब आंटी को पता चलेगा तो फिर तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन अब घर से निकले तो बात और खराब हो जाएगी। हाँ, अब तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, मुझे बात करने के बाद यह एहसास हुआ है कि मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। खैर, जो होना था सो हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? भला मैं किसी को कैसे मजबूर कर सकता हूं कि उनके दिल में क्या है? दिल पर किसका इख्तियार है? वैसे फारूकी साहब पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं? वो मुझे बता चुके हैं। मैंने ही मशवरा दिया है उन्हें कि यहाँ का सारा इख्तियार वो तुम्हें दे। अच्छा, तो ये मशवरा तुमने ही दिया था? हाँ, मैंने ही मशवरा दिया था, और वो कायल भी हो गए, वरना उनके ख्याल से बिजनेस बंद कर देना चाहिए था। क्यों? उन्हें मेरी सलाहियत पर भरोसा नहीं था? कैसी बातें कर रहे हो हसन? अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें डायरेक्टर क्यों बनाते? वो भी तुम्हारे कहने पर ही बनाया था ना। इरादा अगर ना होता तो वो मेरा मशवरा भी कबूल ना करते। सायरा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये जिम्मेदारी मैं उठाने से इनकार कर दूंगा। क्या बेवकूफी है हसन? तुम जो समझना चाहो समझ लो, लेकिन मेरा फैसला अटल है। अच्छा सुनो, मैं अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ। किस बात के लिए मिलना है? इस बात के लिए अगर मिलना है तो बेहतर है ना मिलो। मैं फैसला कर चुका हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो भी है, अब ये बताओ कि तुम आ रहे हो या मैं तुम्हारे घर आऊं? तुम्हें जो मुनासिब लगे। अगर यहाँ आना चाहती हो तो शौक से चली आओ, लेकिन हाँ, दफ्तर की या इस बारे में कोई बात नहीं होगी। मैं आ रही हूँ। ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे।
आज तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, कल तुम्हारी बीवी के सर में दर्द हो जाएगा। इन फजूल बातों को लेकर अगर तुम फैक्ट्री छोड़कर आओगे तो फिर कर लिया बिजनेस हमने। ऐसा कुछ नहीं होगा पापा, वहां सब कुछ ठीक ठाक है। वर्कर्स पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे? हाँ, कब तक करेंगे? जब तक मालिक मुलाजमों पर आंख बंद कर एतमाद करना शुरू कर देता है और अपना कारोबार उनको सौंप देता है, और दिनों में वो बंगले से निकलकर फुटपाथ पर आ जाता है। अभी वो सब ईमानदार इसलिए हैं कि तुम उनके सर पर हो। जिस दिन तुम्हारा खौफ खत्म हो जाएगा उस दिन वो फैक्ट्री को बर्बाद कर देंगे, बेच कर खा जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं आपको क्या कहूं पापा। ऐसा पहली बार तो नहीं है कि मैं फैक्ट्री छोड़कर आया हूं। कई बार मुझे काम से कराची आना पड़ता है। आपने कभी पहले तो इस तरह रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इस बार तुम अपनी बीवी की ख्वाहिश पर आए हो। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। देखो, तुम मेरे तजर्बे को चैलेंज मत करो। पापा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फारिया को लेकर पता नहीं आपके दिल में इतनी नेगेटिविटी क्यों भरी है। वो बेचारी तो इन मामलात पर बात तक नहीं करती है अब। ओहो, तो अब वो बेचारी हो गई। वाह भाई वाह। प्लीज पापा, अगर आपको फारिया से कोई शिकायत है तो आप खुद उससे बात कर लें प्लीज। जादू सर चढ़कर बोल रहा है। हाँ, अब समझाऊं, चोरू का गुलाम कहीं का। तबीयत खराब है, ये है वो है। रोज रोज अगर उसकी बातें मैं तुम्हें बताऊं ना तो तुम झगड़ा ही करते रहोगे। अरे इसीलिए मैं खामोश रहती हूँ, मगर आज तो हद ही हो गई। फारिया की बात करने गई थी, उल्टा झगड़ा शुरू कर दिया मेरे साथ। पापा भी वो ऐसी नहीं है, आप जानती हैं कि बेचारी अच्छी मीठी मिजाज की है, पर आजकल वो तबीयत कुछ नासाज है ना, इसीलिए शायद बीमारी की वजह से कुछ चिड़चिड़ी हो गई हो। बीमार है ना तो हॉस्पिटल लेके जाओ, पागल हो गई है तो पागल खाने में जमा करवाओ। ये क्या बात हुई? घर वालों को उड़ उड़ के काट रही है। लेकिन वो मेडिसिन तो ले रही है ना आपा भी। अब जाहिर सी बात है, जब तक मेडिसिन असर करेंगे और उसे आराम मिलेगा, कुछ वक्त तो लगेगा। और उसके बावजूद हमारा जो आराम खराब हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? भाई वाह 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 वाह, तुम्हारे बर्दाश्त पे ना मुझे रश्क आता है। कैसे तुम बर्दाश्त करते हो इस औरत को? माजरत से आपा भी, लेकिन जितना आप कह रही है वो इतनी बुरी नहीं है। अच्छा बुरा मैं नहीं समझती। एक बात याद रखना, माँ की ये हालत हो ना तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, खास तौर पे बेटी पे, क्योंकि बेटी का साथ हमेशा माँ के, क्योंकि बेटी हमेशा माँ के साथ होती है। पछताओगे, याद रखना। पता नहीं कैसे भुगत रहे इस औरत को। गलती मेरी है एहसान, मुझे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था। तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। अरे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है गलती किसकी थी? फारूकी साहब को फर्क पड़ेगा, उन्हें दुख पहुंचेगा अगर तुम इनकार करोगे तो। अरे आपा भी, आप खामखा तकलीफ क्यों कर रही थी? मुझे बता देती, मैं आता। बस अब ये कसर रह गई है कि तुम किचन के काम करो। चलो उठाओ, रखो ये। जी लो। थैंक यू। वैसे ना तुम दोनों साथ बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। साथ कहाँ बैठे थे आप? अभी हम तो एक दूसरे के सामने बैठे थे। भाई दूर से तो यही लग रहा था कि साथ बैठे हो। बस आप अभी ये कभी नहीं मानेंगे। अरे भाई, मैं ऐसे क्या समझाऊं? इसने अपनी जिंदगी में बस कभी तब्दीली की कोशिश नहीं की। एक लकीर खींच ली है, नाक की सीट पे उसी पे चलना है बस। वैसे आपा भी सिरातल मुस्तकीम पर तो चलना अच्छी बात है ना। फारूकी साहब नाराज हो जाएंगे, अगर हो गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर फारूकी साहब के दिल में मेरे लिए बस इतनी सी कदर है ना, तो चली जाए नौकरी। क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छी खासी नौकरी को लात मारना कहाँ की अक्लमंदी है?
आप ही समझाइए ना आप अभी। मैं नहीं समझा सकती, तुम ही संभालो। मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप अपने भाई से ही पूछ लें। अगर तुम राजी हो तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं मना लूंगी। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखा